गरीब राघव पूरे दिन की मजदूरी करके थका हारा घर आता है और उसकी पत्नी माला अपने पति राघव को खाना परोस ही रही थी कि तभी राघव के पेट में जोर से दर्द उठता है और वो दर्द से कराहते हुए माला से कहता है, माला, मेरा पेट अचानक ही बहुत तेज पेट दर्द होने लगा। ये अचानक दर्द कैसे होने लगा जी? कुछ गलत खा लिया था क्या दिन में? गरीब जो घर से खाना लेकर जाता है उसके सिवा कुछ नहीं खाता, और अभी ये समय नहीं है भाग्यवान ये पूछने का। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। रुकिए, मैं अजवाइन और गर्म पानी लेकर आती हूँ, उसे खाने से पेट में आराम आएगा। माला राघव को अजवाइन और गर्म पानी दे देती है, लेकिन उसको खाकर भी राघव के पेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद उन्हें पास के ही डॉक्टर के क्लिनिक ले जाना पड़ता है, जहाँ राघव का चेकअप करके डॉक्टर उसे बताते हैं, देखिए इनके पेट का अल्ट्रासाउंड किया है, 1 घंटे में रिपोर्ट आएगी। 1 घंटे वहीं क्लिनिक में इंतजार करने के बाद रिपोर्ट आने पर डॉक्टर माला और राघव को बताते हैं, इनके पेट में बहुत बड़ी पथरी है और उसको दवाइयों से नहीं बल्कि ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है, जिसमें पैसे लगेंगे। क्या ऑपरेशन? डॉक्टर, इस गरीब के पास ऑपरेशन करवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? जी डॉक्टर साहब, हमारे घर में यही कमाने वाले हैं और पूरे दिन मजदूरी करके ही हमारा घर चलता है, तो ऑपरेशन का पैसा कहाँ से जोड़ पाएंगे हम? देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी पथरी है कि वक्त वक्त पर इनको दर्द इतना देगी कि दर्द से जान निकल जाएगी। इसीलिए अगर इंतजाम कर सके तो कर लीजिए 50,000 का। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फीस माफ कर सकता हूँ, लेकिन इतना खर्च तो फिर भी हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए दवाई दे रहा हूँ, खा लेना, दर्द कम हो जाएगा। राघव और माला वहाँ से घर आ जाते हैं और राघव को बिस्तर पर लेटाकर माला अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, हम गरीबों के ऊपर ये कैसा पहाड़ तोड़ दिया मुसीबतों का। इतना महंगा ऑपरेशन हम कैसे करवाएंगे? पूरी जिंदगी में मैंने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे, तो इंतजाम कहाँ से होगा? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, इसी को खाकर दर्द कम कर लिया करूँगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये दर्द सहना बहुत मुश्किल है। नहीं जी, हमें कुछ तो करना होगा, ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे करने ही होंगे। मैं अपने कुछ रिश्तेदारों से बात करती हूँ, किसी से उधार पैसा लेकर मेहनत करके वापस लौटा दूंगी। देख लेना, कोई भी हम गरीबों को पैसा नहीं देगा। माला अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके राघव के ऑपरेशन के बारे में बताती है और कुछ पैसों की मदद मांगती है, लेकिन सभी अपने हालातों का रोना रोकर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से माला बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह माला को परेशान देखकर राघव कहता है, क्या हुआ, मना कर दिया ना सबने पैसे देने से? अरे भाग्यवान, ये तो मुझे पहले से ही पता था। कोई गरीब का ऑपरेशन सुनकर वैसे ही पैसे ना दे कि कहीं ऑपरेशन में उसको कुछ हो गया तो पैसे कौन देगा। अजी ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं होगा आपको। और ये आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे झोला टांगे? मजदूरी करने भाग्यवान, काम पर नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? लेकिन आपके पेट में दर्द है, आप मत जाइए, आराम कर लीजिए। अरे अब ठीक है, दवाई खाने के बाद आराम है, तुम चिंता मत करो। और काम करना तो गरीबों के लिए जरूरी है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। राघव इतना बोलकर घर से मजदूरी के लिए निकल जाता है, लेकिन राघव को अपनी सेहत के लिए इतनी लापरवाही करते देखकर अब माला खुद से कहती है, ये खुद से तो करेंगे नहीं अपनी सेहत के लिए कुछ, मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी ऑपरेशन के लिए पैसा जोड़ने की। इतना बोलकर माला अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। शांति बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, इसीलिए माला भी उसके पास जाकर उसे कहती है, शांति बहन कैसी हो? अरे माला, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो बहुत बड़ी है बहन, मेरे पति का ऑपरेशन होना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अब हम गरीबों को कर्जा उधार तो कोई देने वाला नहीं है, इसीलिए क्या तुम मुझे कहीं काम दिला सकती हो ताकि कुछ पैसे जुड़ जाए और मेरे पति का ऑपरेशन हो जाए? अरे माला बहन, ये कैसी मुसीबत पड़ गई? भगवान भी ना हम गरीबों को चैन से भी नहीं जीने देता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपनी मालकिन से बात करूंगी। उनको एक खाना बनाने वाले की जरूरत थी, तो अगर उन्होंने हाँ कर दी तो कल से ही तुम मेरे साथ चल लेना। ठीक है शांति बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा बहन, गरीब ही तो गरीब के काम आता है। और वैसे भी हम गरीबों के पास ले देकर कीमती हमारी जान ही होती है, उसको बचाने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। माला शांति से बात करके घर चली आती है,
दूसरी ओर राघव मजदूरी करने अपने काम पर पहुंचता है, जहां वो अपने सर पर तसले में ईंटें ढो कर ले जा रहा था। तभी उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठता है, जिसके कारण उसके सर पर रखा तसला नीचे गिर जाता है और वो अपने पेट को पकड़कर कहता है, हे भगवान, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। माला, माला। इतना बोलकर राघव दर्द से कराहने लगता है। उसके आसपास के लोग उसको एक साइड बैठाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ देर बाद गांव के वही डॉक्टर, जिन्होंने राघव को ऑपरेशन की सलाह दी थी, उसको देखने आते हैं और राघव को पहचानते हुए कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, ये दर्द तुम्हें आराम से नहीं जीने देगा। समय रहते ऑपरेशन नहीं करवाया तो समस्या बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, कहाँ से करवाऊं ऑपरेशन? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। एक दिन भी काम ना करूं तो अगले दिन घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में परिवार को छोड़कर मैं खुद के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से जोड़ूं? राघव की बात उसके पास खड़े उसके बाकी मजदूर दोस्त सुन लेते हैं। उनके पूछने पर डॉक्टर राघव के पेट की पथरी के ऑपरेशन के बारे में उन सबको बताता है और फिर वो सभी राघव की मदद के लिए आगे आते हैं। सभी 1,000 जोड़कर राघव के लिए 50,000 रुपए जोड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद हर महीने एक आदमी के पैसे उसको लौटा देने हैं। अपने साथी मजदूरों को अपने लिए इतनी मदद करते देखकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारे पैसे डॉक्टर को देकर पहले अपने घर जाता है, जहां वो अपनी सारी ये बातें माला को बताता है। सच में आपके ऑपरेशन के पैसे हो गए हैं, मुझे तो बहुत ही खुशी है। भगवान भला करे आपके साथी कर्मचारियों का, वरना कौन गरीब होकर दूसरे गरीब के लिए इतना करता है। एक बार आपका ऑपरेशन हो जाए फिर हम मेहनत करके सबके पैसे चुका देंगे। हम दोनों? जी हाँ, मैंने शांति बहन से बात की है, वो मुझे एक जगह खाना बनाने का काम दिला देगी, फिर हम दोनों मेहनत करके सारा कर्जा जल्दी चुका देंगे। हाँ, अब यही सही रहेगा। अच्छा, शाम को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बुलाया है। राघव और माला शाम को डॉक्टर की क्लिनिक जाते हैं, जहाँ के डॉक्टर उन दोनों को एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ राघव का ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के बाद जब राघव को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर माला उससे मिलकर कहती है, अजी कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना ऑपरेशन में? सब ठीक से हो गया ना? हाँ, मुझे तो ऑपरेशन के समय बेहोश कर दिया था ताकि कुछ महसूस ना हो। अब डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन आराम करना है, क्योंकि मशीन से ऑपरेशन हुआ है तो शरीर में कोई काटपीट नहीं हुई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अगले दिन राघव को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो माला संग घर आ जाता है। उनको घर आते देखकर शांति उनके घर आती है और राघव का हाल चाल पूछने के बाद माला से कहती है, माला बहन, मैंने बात की थी अपनी मालकिन से, उन्होंने बोला तुम्हें ले आऊं, तो क्या तुम चलने को तैयार हो कल से? हाँ शांति बहन, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे काम दिलवाने के लिए। अब कम से कम हम काम करके उन लोगों का पैसा तो लौटा पाएंगे जिन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में मदद की है। अगले दिन से माला भी शांति के साथ काम पर जाने लगती है और राघव 1-2 दिन आराम करके वापस अपनी मजदूरी करने लौटता है। अब दोनों पति पत्नी मेहनत करके ऑपरेशन के लिए लिया गया सारा कर्ज धीरे धीरे 1 साल के अंदर चुकता करते हैं और दोनों के काम करने से उन दोनों के घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।